खबर वाराणसी से आ रही है, जहां 21 नवंबर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज वाराणसी के कंप्यूटर साइंस विभाग द्वारा आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस नेक्स्ट जेन एआई नवाचार, व्यवसायिक रुझान और स्टेट लेवल टेक्नोलॉजी की खोज का शुभारंभ हुआ। उद्घाटन सत्र में देश के प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थानों व उद्योग जगत के विशेषज्ञों ने एआई के ऐतिहासिक विकास, भविष्य की संभावना और उससे जुड़े सामाजिक नैतिक आयामों पर गहन विचार विमर्श किया। कॉन्फ्रेंस में विभिन्न विश्वविद्यालयों, शोध संस्थानों और उद्योग प्रतिष्ठानों से आए सैकड़ों प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। मुख्य अतिथि प्रोफेसर अमित पात्रा, निर्देशक आईआईटी बीएचयू, ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता के आरंभिक चरणों से लेकर के अत्याधुनिक रूप तक के विकास की विस्तृत व्याख्या की। उन्होंने बताया कि एआई कोई अचानक हुई खोज नहीं, 80 के दशक में इसकी वैचारिक नींव मजबूत हो चुकी थी। नीलसन की पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ इंटेलिजेंस में एआई की आधारभूत संरचना, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, लॉजिक बेस्ड मॉडल्स और एक्सपर्ट सिस्टम्स की चर्चा की गई थी। वाराणसी से धनेश्वर साहनी की रिपोर्ट। सर, लगातार नए नए कार्यशाला जो है किए जा रहे हैं, इस बार भी एआई को किया जा रहा है, क्या सर मोटिव है, क्या लक्ष्य है? मैं प्रोफेसर पी.एन. झा, निदेशक स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज वाराणसी। आज हमारे लिए बड़ी ही खुशी का दिन है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नेक्स्ट जनरेशन पर चर्चा करने के लिए 2 दिवसीय सम्मेलन करने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि इसका उद्घाटन हमारे आईआईटी बीएचयू के डायरेक्टर साहब प्रोफेसर अमित जी के हाथों आज होना है। और हमारे कॉरपोरेट से भी 2 स्टॉलवर्ड्स आए हुए हैं। तो आप सभी जानते हैं कि टेक्निकल एजुकेशन जो है, प्रोफेशनल एजुकेशन है, उसमें थ्योरी के अलावे प्रैक्टिकल की बातें जब तक नहीं होंगी तो एजुकेशन पूरा नहीं होगा। तो दोनों तरह के विद्वान बैठे हुए हैं यहाँ, तो आज इनका आशीर्वचन हमें मिलेगा। क्योंकि एआई एक नई टेक्नोलॉजी के रूप में आई है और हम सभी जानते हैं कि जब कभी कोई टेक्नोलॉजी आती है तो वो एक मिक्स्ड ब्लेसिंग्स हमारे लिए लाती है। उसमें वंडर्स भी है, हॉरर्स भी है, अच्छाई बुराई दोनों रहता है। लेकिन दोनों का एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप एडजस्ट हो जाता है अपनी ह्यूमैनिटी में। क्योंकि इतना अकल तो सबको है ना कि हमारे लिए क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा, तो वो उस हिसाब से उसको फ़र्क कर लेता है। तो ये भी जहाँ तक मानवीय बुद्धि की बात है और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात है, तो इसमें एक तादात्म्य रिलेशन लोग बना ही लेंगे। जो पढ़ने वाले हैं, हमारे छात्र हैं या हमारे प्रोफेसर्स हैं, तो ये उसमें किस तरह की दूरी चाहिए और किस तरह की सामंजस्यता चाहिए वो इस्टेब्लिश कर लेंगे। और आगे इसका क्या भविष्य होगा, क्योंकि ये नेक्स्ट जनरेशन एआई पर बात होने वाली है, तो विद्वान सभी आ रहे हैं देश विदेश से और इस पर अपने अपने चर्चा वो रखेंगे, ताकि हमारे जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, हमारे स्टूडेंट्स भी हैं उसमें, हमारे फैकल्टीज़ भी हैं, तो वो सभी कुछ सीखेंगे और एक नया आयाम उन्हें मिलेगा आगे की रिसर्च करने के लिए। हम समझते हैं कि इससे हम अपने सामाजिक दायित्व का जरूर पूरा एक एड्रेस कर सकेंगे और बच्चों को भी एक अच्छा नॉलेज हम वितरित कर सकेंगे। सर, एसएमएस में एआई को लेकर के कॉन्फ्रेंस चल रहा है, आज आप आए हैं सर, क्या कहेंगे? एआई एक बड़ा सस्पेंसिव रिवॉल्यूशन के रूप में हम लोग सर उसको देखते हैं। बिल्कुल, एआई काफ़ी कुछ चेंज कर रहा है वर्ल्ड में। हमारे जो पास होने वाले ग्रेजुएट्स हैं या पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, उनके लिए दुनिया बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है। एंड एक ये वजह है कि मैं यहाँ पे हूँ। मुझे लगता है कि हम जो लोग आज इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, वो स्टूडेंट से बात करके उनके कुछ जो विचार हैं उनको एक क्लैरिटी दे पाएंगे। और दूसरा, उनके लिए उनको ये एक समझ दे पाएंगे कि अब जब एआई की दुनिया में जब मतलब चेंज हो गया है कि इंसान क्या कर सकता है और मशीन क्या कर सकती है, तो उस दुनिया में उन्हें कैसे ऑपरेट करना चाहिए या उन्हें क्या नई चीज़ें करनी चाहिए। सर, अगर एआई पे सीधे शब्दों में हम लोग देखें तो सर, जितने उसके फायदे दिखाए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं ह्यूमन इंटेलिजेंसी को लेकर भी तमाम बातें आ रही हैं कि कुछ उसको कम कर देगा, जॉब कम कर देगा तमाम। और हम लोग जानते हैं सर, कोई चीज़ आती है तो कुछ बातें उसके बारे में होती है, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? देखिए, एआई किसी भी और हुए रिवॉल्यूशन से अलग नहीं है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन भी बिल्कुल वैसा था। अगर आप कम वेब को देखेंगे, वर्ल्ड वाइड वेब को देखेंगे, इंटरनेट को देखेंगे, वो भी वैसा था।
सो किसी चीज़ का बुरा या अच्छा पहलू होना ये नई बात नहीं है ह्यूमैनिटी के लिए। तो अब एआई को भी उसी लेंस से देखना चाहिए। जहां तक उसके यूज की बात है, आज की डेट में अगर एआई का एक पॉजिटिव मैं यूज बोलूं तो पॉजिटिव यूज ये है कि जो कोई भी एआई यूज कर रहा है उसके पास आज से पहले कभी इतनी इंफॉर्मेशन इतने कंडेंस्ड फॉर्म में नहीं थी। जहां पे आप बोल रहे हैं कि लोगों की सोचने और समझने की क्षमता खत्म होती जाएगी, वो वहां पे होने लगेगा जब हम एआई को एज अ सब्स्टिट्यूट यूज करेंगे अपनी क्रिटिकल थिंकिंग का। मतलब कि लेट्स से कि आपने कोई ईमेल लिखवाना है, ईमेल में क्या होना है वो आप सोचें, ईमेल की ग्रामेटिकल एरर्स एआई को टेक केयर करने दें, एंड दैट कुड बी अ गुड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद एआई। सर, जब कंप्यूटर आया था तो लोगों के मन में धारणा थी कि लोग बेरोजगार हो जाएंगे। इस समय एआई का भी जमाना जो है तो लोगों के मन में धारणा है कि लोग बेरोजगार होंगे, ऐसा कुछ है क्या? आप किस नजरिए से? जब भी कभी नए टेक्नोलॉजी आती है लोगों को डर तो रहती है, लेकिन जैसा कंप्यूटर आने के बाद अभी हमें सब पता चल रहा है कंप्यूटर कितना डेवलपमेंट में मदद कर रहा है। तो नौकरी का ऑप्शन, हमारा देश की पूरा आईटी इंडस्ट्री अभी कंप्यूटर के ऊपर ही बची हुई है ना। तो इसी का हमें भी उम्मीद है, अब हमारे बच्चे लोग बहुत स्मार्ट है, वो लोग एआई भी सीख जाएंगे, एआई को इस्तेमाल करके फिर उसी टाइप का हमें देश में हम विश्व को दिशा दिखा सकते हैं एआई के पूरा इस्तेमाल करके। जी सर, अगर एआई के बारे में अगर एक्सेल जॉन में ही सोचा जाए तो सर अगर उसके बहुत बेनिफिट्स हैं तो वैसे ही एआई से अगर लोग डिजास्टर या सर आतंकवादी गतिविधियों में, जो कि पेरिस में भी मोदी जी ने ऑब्जेक्शन भी किया था कि ऐसा ऐसा हो सकता है, अगर आतंकवादी या सर उसका डिजास्टर भी बड़ा होगा, व्हेन वी गेट अ प्रॉफिट बिग तो डिजास्टर भी बड़ा हो सकता है, सर उस पर क्या कहेंगे? ये तो सर हर टेक्नोलॉजी में है, जैसे कि मिसाइल टेक्नोलॉजी या वो जो एक्सप्लोसिव टेक्नोलॉजी जो अभी अभी इस्तेमाल हुआ है। अब देखिए तो आदमी के पास कोई अस्त्र कुछ रहे तो उसका अच्छा भी इस्तेमाल किया जा सकता है, उसका बुरा इस्तेमाल भी किया जा सकता है। तो हमें देखना है कैसे उसको अच्छी दिशा में उसको ले जा सके, और बुराई की जो डर है उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। प्रोटेक्शन कानून तो जरूर बन रहा है, साइबर सिक्योरिटी की जो कानून अभी देखना है वो अभी काफ़ी स्ट्रांग या नहीं, क्योंकि आजकल एआई के माध्यम से गाड़ी भी आगे चलेगा, ऑटोनोमस ड्राइविंग भी हो सकता है। तो वैसा भी हो सकता है आप दिल्ली जाना चाहता है गाड़ी आपको रंग गलत दिशा पे ले जा रहा है, तो ये बहुत सावधान होना चाहिए इसी सर सब अगर इससे जो है। बुद्धिजीवियों की भाषा में बात की जाए तो सर क्या इससे मनुष्य के सोचने पे या सेल्फ कॉन्फिडेंट पे भी कभी आगे चल के असर पड़ सकता है? बिकॉज वी आर इनोवेशन, हमने साइंटिस्ट पैदा किए, तमाम चीज पैदा की, अगर सब मशीनी करने लगेगा तो हाउ कैन वी गेट ए स्पेशल इन? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए तो एक समय हम जो कैलकुलेटर यूज करते थे, हम बच्चों को कोई लोग डिस्करेज करते थे। अब यूनिवर्सिटीज में नहीं, कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। अब देखिए एग्जाम में कैलकुलेटर्स भी अलाउड है। कल देखिएगा कोई अभी लैपटॉप भी अलाउ कर रहा है, इंटरनेट से जितना मटेरियल चाहे आप डाउनलोड कर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके इनोवेशंस का क्वेश्चन वो ऐसा ही रहेगा, जो कोई दिमाग नहीं लगाएगा तो आगे नहीं बढ़ा पाएगा। इस तरफ से एआई का कार्यशाला 2 दिवसीय कार्यशाला रखी गई है, क्या कहेंगे? एआई इंटरनेशनली न्यूज़ में है तो ये बहुत अच्छी बात है कि एसएमएस ने भी इस पे अपने बच्चों को बताने के लिए सारे एक्सपर्ट्स को बुलाया है, ताकि वो पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों चीज़ों को समझ सकें। पॉजिटिव में उसको कैसे एज अ टूल यूज़ करना है, नेगेटिव में उसको कहाँ नहीं यूज़ करना है, और क्या उसके चैलेंजेस हैं, ट्रस्ट इश्यूज क्या हो सकते हैं, रेगुलेशंस पे कैसे ध्यान देना है, और जो एक मार्केट में फड है, एक नेगेटिविटी है कि इससे बच्चों का करियर डिस्टर्ब होगा, इससे बच्चों को आगे फ्यूचर जॉब नहीं मिलेगा। आई थिंक ये सारी चीज़ें बच्चों को समझ में आएंगी। सर अपने यहाँ पे एक जो बुद्धिजीवी इंटेलेक्चुअल सर लोग हैं, इनके बीच में अब हम लोग एआई की बात कर रहे हैं। हाँ जी। और कुछ लोग बच्चों के विकास के लिए गुरुकुल शिक्षा पद्धति को एक्सप्लोर या बढ़ाने की बात कर रहे हैं। सर कैसे दोनों को मैनेज करके चला जाए? देखिए, गुरुकुल शिक्षा पद्धति की जहाँ तक बात है, वो गुरु और स्टूडेंट के बीच में क्लोज इंटरेक्शन की बात है। जब कंप्यूटर आया 2000 में, Y2K आया, बग उस समय आया, उस समय भी याद थे कि चीज़ें डिस्टर्ब होंगी। 2000 से 2025 के बीच में आई थिंक वो स्टूडेंट और टीचर का संबंध रहेगा। हाँ,
क्लास में स्टूडेंट और टीचर क्या डिस्कस करेंगे, किस तरीके से वो पढ़ाई करेंगे, वो चेंज होगा। तो गुरुकुल पद्धति एक अच्छी पद्धति है, स्टूडेंट और टीचर के बीच में एक दूसरे के साथ लर्निंग की चीज़ है। हाँ, जो पद्धति, जो चीज़ें 50 साल 100 साल पहले यूज़ होती थी, शायद वो अब रेलेवेंट नहीं है। उस चीज़ों को नए और मॉडर्न तरीके से वो इवॉल्व होना चाहिए, और एआई उस मामले में एक ऐसा टूल होगा जिस पे टीचर्स भी जिसको सीख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हर कोई जानता है, टीचर्स भी उसको सीख रहे हैं, स्टूडेंट्स भी मिलके सीखेंगे, और एक्चुअली दोनों मिल करके इसको अपनी जो काम करना है, जो उनका मिशन है, जो गोल है, उसको अचीव करने में उसकी यूज़ करेंगे।